तो ये जब बॉडी शुरुआत में क्या है, रेस्ट पर है, जैसे ही मैंने इस पर एक्सटर्नल एजेंट लगाया तो ये बॉडी में क्या हुआ। हेलो बच्चों, कैसे हो? स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जिद पर। मैं हूं सौरभ और इस चैनल पर जिद है कुछ बेहतर करने की। आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स का एक टॉपिक जिसका नाम है फोर्स और उसके एप्लीकेशंस और कितने टाइप के फोर्स होते हैं। साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है और इसकी यूनिट क्या निकलती है। इसके अलावा कुछ और एप्लीकेशन हम देखेंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए अपना ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, फोर्स क्या होता है? फोर्स बहुत प्रकार के होते हैं। नॉर्मल वे में यदि हम बात करें तो फोर्स जो होता है वो इस प्रकार से मेजर किया जा सकता है कि हम बोलें कि भाई आप किसी चीज को पुश कर रहे हो या फिर पुल कर रहे हो, या तो धकेल रहे हो या खींच रहे हो, ये एक प्रकार का फोर्स है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम एक बॉक्स लेते हैं और इस बॉक्स लगाते हैं जो कि ऐसे है, तो ये जो फोर्स है, यदि ये ऑब्जर्वर यहां पर है और इसकी तरफ ये फोर्स आ रहा है, तो आप बोलोगे ये कौन सा फोर्स है? पुल। यदि ये बॉडी, ये एक आदमी है, ये एक इंसान है, ये इस ऑब्जेक्ट को इस तरफ को खींच रहा है, तो आप बोलोगे किस प्रकार का फोर्स है? ये पुल फोर्स है। यदि ये इसको अपोजिट डायरेक्शन में धकेलता है तो ये बॉडी कहां को जाएगी? इस तरफ को जाएगी। तो इस केस में ये जो फोर्स है, ये कौन सा फोर्स है? पुश फोर्स है। तो एक पुल फोर्स हो गया, एक पुश फोर्स हो गया। इसके टेक्निकल टर्म्स या नाम अलग अलग हो सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। पर अभी आप जानिए कि यदि आप किसी चीज को धकेल रहे हो या खींच रहे हो तो यू आर अप्लाइंग अ फोर्स। आप वहां पर क्या कर रहे हो? एक फोर्स लगा रहे हो। साथ ही साथ आप क्या कर सकते हो? किसी ऑब्जेक्ट को मरोड़ सकते हो। यदि आप किसी ऑब्जेक्ट को मरोड़ रहे हो, ट्विस्ट कर रहे हो, तो वो भी एक प्रकार का फोर्स है। आप किसी ऑब्जेक्ट को दबा रहे हो। फॉर सपोज, यदि एक बॉल है, अब ये है एक बॉल, इस बॉल को यदि मैं दबाऊं ऐसे, तो ये भी एक प्रकार का फोर्स है। अब यहां पे पुश और पुल जैसा तो कुछ भी नहीं हो रहा। यदि मैं इस बॉल को कहीं से भी दबाऊं, ऐसा दबाऊं, तो ये भी एक प्रकार का फोर्स है। तो फोर्स में भी ऑफ डिफरेंट काइंड्स। नॉर्मली आप जानते हैं कि पुश फोर्स और पुल फोर्स, किसी चीज को खींचना धकेलना फोर्स में आता है, दबाना, है ना। तो इनके नाम अलग अलग होते हैं। तो फॉर सपोज, यदि अपन किसी ऑब्जेक्ट को बाहर को फोर्स लगाते हैं, कहां को फोर्स लगाते हैं? बाहर को, दोनों तरफ। तो ऐसे सिस्टम ऑफ फोर्सेस को आप बोलते हो टेंशन फोर्स। आप क्या बोलते हो? टेंशन फोर्स। कि आपने किसी चीज को बाहर को खींचा, कि मेरे दोनों हाथ किसी ने पकड़े और दोनों तरफ खींच रहा है, तो इस समय जो फोर्स रहेगा वो टेंसाइल फोर्स रहेगा, टेंशन फोर्स रहेगा। इसका एक और नाम है टेंसाइल फोर्स। इसी तरह यदि आप किसी ऑब्जेक्ट को दबाओ, कि फॉर सपोज आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पर आप अंदर को फोर्स लगा रहे हो। क्या कर रहे हो? अंदर को फोर्स लगा रहे हो। तो ऐसे फोर्स का नाम होता है कंप्रेशन या कंप्रेसिव फोर्स। तो आप दबा रहे हो तो कंप्रेस कर रहे हो, खींच रहे हो तो टेंशन दे रहे हो। तो खींचने वाले फोर्स को आप क्या बोलोगे? टेंशन फोर्स या टेंसाइल फोर्स। दबाने वाले फोर्स को आप क्या बोलोगे? कंप्रेसिव फोर्स या फिर कंप्रेशन फोर्स। ये तो फोर्स का। इसी तरह एक और चीज है कि आप किसी ऑब्जेक्ट को मरोड़ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास एक कुछ है, इसको आप इस प्रकार से मरोड़ते हो कि आधा हिस्सा इस तरफ, आधा हिस्सा इस तरफ। तो यहां पर जो फोर्स लगता है, मरोड़ने वाला फोर्स, इसको आप बोलते हो ट्विस्टिंग फोर्स। क्या बोलते हो? ट्विस्टिंग फोर्स। क्या बोलना है इसको? ट्विस्टिंग। तो नॉर्मली आपने देखा पुश फोर्स होता है, पुल फोर्स होता है, टेंसाइल फोर्स होता है, कंप्रेसिव फोर्स होता है, ट्विस्टिंग फोर्स होता है। तो बच्चों, बेसिकली फोर्स होता क्या है, हमें ये जानना है। फोर्स क्या होता है? एक एक्सटर्नल एजेंट है, एक्सटर्नल सोर्स या इंटरनल सोर्स। जब किसी ऑब्जेक्ट पर या किसी बॉडी पर कुछ ऐसा सिनेरियो अप्लाई करते हैं कि वो बॉडी अपनी पोजीशन और प्लेस को चेंज कर ले, तो इस केस में हम क्या कहते हैं कि फोर्स अप्लाई हुआ। तो व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट जो किसी बॉडी की प्लेस, पोजीशन, उसकी आकृति या फिर उसका शेप या डायमेंशंस को क्या कर देती है? डिफॉर्म कर देती है, चेंज कर देती है, या ऐसा करने का प्रयास करती है। तो यदि कोई एक्सटर्नल एजेंट ऐसा किसी बॉडी पर, किसी ऑब्जेक्ट पर कर पा रहा है या करने का प्रयत्न कर रहा है, तो वी विल से दैट इज अ फोर्स। ओके, सो व्हाट इज फोर्स? फोर्स जो होता है बेसिकली मैथमेटिकली या फॉर्मुलेटिव वे में हम बात करें तो फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अभी मास क्या होता है? किसी बॉडी का मास जो होता है वो उसमें उपस्थित कंटेंट होता है, उसमें उपस्थित क्वांटिटी ऑफ मैटर रहता है जो उसके वॉल्यूम में
रहता है एक सॉलिड बॉडी के। तो मास समझ में आया, मास क्या है, मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम। आपने देखा होगा दवाइयां भी mg में आती हैं, तो कुछ मास ऐड किया जाता है। इसी तरह यदि हम गेहूं, चावल, आटा या फिर कुछ भी राशन का सामान लेते हैं, सीमेंट की बोरी लेते हैं, वो kg में आती है। किलोग्राम भी मास की यूनिट है, थोड़ी बड़ी यूनिट है। ग्राम जो है किलोग्राम से छोटी यूनिट है। तो मास यदि किसी बॉडी में है तो वहां पर फोर्स लग सकता है। यदि मास नहीं है, मास जीरो है, हालांकि ऐसी कोई बॉडी होती नहीं है, पर यदि मास बहुत कम है तो लगने वाला फोर्स भी क्या होता जाता है, कम हो सकता है। पर जरूरी नहीं है कि मास कम हो तो फोर्स भी कम हो। इसका कॉन्ट्रडिक्शन कौन कर रहा है, एक्सेलरेशन। अभी एक्सेलरेशन को आप किससे बताते हैं, ए से। एक्सेलरेशन क्या होता है, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। आप बोलोगे सर डेल्टा वी क्या है, डेल्टा टी क्या है, तो एक वीडियो मैंने एक्सेलरेशन पे डाला हुआ है, लिंक मैं दे दूंगा, आप वहां जाके देख लीजिए कि एक्सेलरेशन क्या होता है। फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूं यहां पर कि एक्सेलरेशन जो होता है वो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम होता है। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ये जो साइन है डेल्टा, ये चेंज का बता रहा है, वी जो है वेलोसिटी बता रहा है, टी टाइम बता रहा है। और वेलोसिटी इज जस्ट सिमिलर टू स्पीड, बस वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट होता है, स्पीड में डिस्टेंस होती है। वो पिछले वीडियो में है, मैं आपको लिंक दे दूंगा। तो एक्सेलरेशन का जब मल्टीप्लाई होगा किसी बॉडी के मास में, तब वो बनाता है उस पर लगने वाले एक्सटर्नल एजेंट को, दैट इज कॉल्ड फोर्स। तो फोर्स क्या हो गया, m/a। फोर्स क्या है, फोर्स एक एक्सटर्नल एजेंट है। और यदि हम फॉर्मूले के फॉर्म में बात करें तो ये मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। अभी मास जो है बॉडी का कंटेंट है, इसको आप m से बताएंगे। ये किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम, डेसीग्राम कुछ भी हो सकता है। ये एक कांस्टेंट एंटिटी है, क्योंकि मास चेंज नहीं होता, बहुत लंबे समय में हो सकता है, पर नॉर्मल शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में मास चेंज नहीं होता है। चेंज क्या हो सकता है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन यहां पर एक वेरिएबल क्वांटिटी हो सकती है। क्या हो सकती है, वेरिएबल। ये चेंज हो सकती है, इसकी वैल्यू हो सकती है 2, 2.5, 3, और इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, v अपॉन टी, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड और टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय सेकेंड, ये सेकेंड सेकेंड इनटू होगा तो बनेगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो बना तुम्हारे पास, ये एक्सेलरेशन की क्या होगा, यूनिट। तो यहां पर आप देखिए फोर्स की यूनिट क्या होगी, m की यूनिट लेट अस सपोज kg है, किलोग्राम, और एक्सेलरेशन की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऑल टुगेदर यू विल से kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज द यूनिट ऑफ फोर्स। इसी को अपन शॉर्ट में क्या बोलते हैं, न्यूटन। क्या बोलते हैं, न्यूटन। तो न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स। तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है, एसआई फॉर्म में, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स जो होती है, और एमकेएस फॉर्म में, मीटर किलोग्राम सेकंड के फॉर्म में होती है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये और आगे आपको समझ में आ जाएगा। तो फोर्स बेसिकली क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ये फॉर सपोज ये एक मास है, फॉर सपोज ये एक बॉडी है, सॉलिड है, ये एक मास है, इस मास पर ये फोर्स लगा, तो हाथ से मैंने क्या किया, एक एक्सटर्नल एजेंट को अप्लाई किया, जो इस बॉडी को, मास को, एम को क्या कर रहा है, कुछ एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो ये जब बॉडी शुरुआत में क्या है, रेस्ट पर है, जैसे ही मैंने इस पर एक्सटर्नल एजेंट लगाया तो ये बॉडी में क्या हुआ, मोशन हुआ। वो मोशन के कारण इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस, वो मोशन के कारण मैंने इस पर फोर्स लगाया, तो उस फोर्स के कारण इस बॉडी में क्या प्रोड्यूस हुआ, देखो एक्सेलरेशन। दिस बॉडी इज मूविंग ड्यू टू सम एक्सटर्नल एजेंट। अब यदि मैं इसको नॉर्मली गिरा दूं तो अभी ग्रेविटेशन के कारण नीचे जा रही है, तब भी एक्सटर्नल एजेंट है, वो ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स इसको नीचे खींच रहा है। तो ओवरऑल इसके मास पर बात हो रही है। तो मास कांस्टेंट है, चाहे धरती पे बात करो या इसको आप चांद पे ले जाओ, मून में, इसका मास तो कांस्टेंट रहेगा। तो चेंज क्या हो सकता है, एक्सेलरेशन। एवरी टाइम कार स्टार्ट होती है, इंजन उस पर एक फोर्स लगाता है, आगे बढ़ती है, ट्रंकेट होती है, ट्रंकेशन फोर्स लगता है, वहां पर भी उस बॉडी में एक्सेलरेशन हो रहा है, जो वो कार है या वो व्हीकल है। तो जब भी आप किसी बॉडी पर फोर्स लगाओगे एक्सटर्नल एजेंट, तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। यदि उसकी वेलोसिटी चेंज होती है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो m/a, तो a का एग्जिस्टेंस बनता है, जिसके कारण आप बोलते हो उस बॉडी पे क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। समझ गए। यदि बॉडी पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हुआ तो फोर्स का वैल्यू जीरो हो जाएगा, क्योंकि a का वैल्यू क्या होगा, जीरो। सो इफ a इज इक्वल टू जीरो, in that case force is equal to m into 0, that is 0. तो until unless acceleration produce नहीं होगा तो आप बोलोगे कि फोर्स भी जीरो हो गया। क्लियर। तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, m into a, m है मास, a है एक्सेलरेशन। तो आप देख रहे हैं इस प्रकार से हमने आज समझा क्या, फोर्स। तो आई होप आपको हमारे आज के इस वीडियो से
कुछ सीखने मिला है, कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हुए होंगे, कुछ लोगों के कॉन्सेप्ट जिनके क्लियर ही होंगे उनको ये चीज़ रिवाइज हुई होगी। तो यहाँ पर इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। जब भी आप फोर्स का एनालिसिस करेंगे उसका यूनिट पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। इसके आगे का पोर्शन हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो आई होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो, यू हैव लर्न समथिंग न्यू। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में इसके आगे के पोर्शन को लेके। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।